नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, इन राज्यों में 2, 4, 5 और 6 सितंबर को भारी बारिश के आसार, बिगड़ेगा मौसम। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पूरे सप्ताह के लिए मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों से शुरुआत होगी और धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों पर भी सक्रिय मानसून का प्रभाव दिखेगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर को उत्तर भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा। इस दौरान पूर्वी स्थान में व्यापक वर्षा का अनुमान है, जबकि पश्चिम राजस्थान में 2 से 4 सितंबर के बीच व्यापक बारिश के आसार है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा पूरे सप्ताह होने की संभावना है। इन भागों में इस सप्ताह कुछ हिस्सों पर भारी मानसून वर्षा भी देखने को मिलेगी। 2 से 5 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना है। मध्य भारत के भागों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत शांत मानसून के साथ होगी, लेकिन ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर संभावनी चक्रवाती सिस्टम के चलते 1 और 2 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश हो जाएगी। बाद में 3 और 6 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश आ जाएगी। गुजरात, कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में इस सप्ताह कम वर्षा के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए यह सप्ताह बारिश वाला सप्ताह होने वाला है। बारिश की तीव्रता सबसे अधिक 1 और 4 सितंबर के बीच होने वाली है। अन्य दिनों में भी हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। दिन का तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, आखिरी मौका, ऐसे उठाएं पीएम मोदी उज्ज्वल योजना का लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका है, क्योंकि सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर पाने का आखिरी मौका है। सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने कोरोना काल के चलते इस योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया था। अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का लाभ सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सितंबर के बाद गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वल गैस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फटाफट रजिस्ट्रेशन कराकर ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला अप्लाई कर सकती है। आप खुद भी PMUujjwala-yojana.com पर जाकर इस योजना के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरकर एलपीजी वितरक के पास जमा करना होगा। इस फॉर्म में महिला को अपना पता, जनधन बैंक खाता और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भरकर देना होगा। बाद में इसे प्रोसेस करने के बाद देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से योग्य लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाता है। अगर कोई उपभोक्ता ईएमआई ऑप्शन चुनता है तो ईएमआई की राशि गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में एडजस्ट कर दी जाती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानें आज की रेट। 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ चुका सोना एक बार फिर उछला है। वहीं चांदी की कीमतों में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। सोमवार को देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने चांदी के दाम तेजी के साथ खुले। 24 कैरेट सोने का भाव शुक्रवार के मुकाबले 228 रुपये महंगा खुला, लेकिन शाम में केवल 69 रुपये की बढ़त के साथ 51,246 रुपये पर बंद हुआ। वहीं चांदी 1,682 रुपये प्रति किलोग्राम मजबूत होकर 66,516 रुपये पर खुली, लेकिन शाम में 1,100 रुपये की बढ़त के साथ 64,834 रुपये पर बंद हुई।
बता दें कि IBJ द्वारा जारी किए गए रेट देश भर में सर्वमान्य, हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में GST शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते बेचते समय आप IBJ के रेट का हवाला दे सकते हैं। विदेशों में दोनों कीमती धातु में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर बीते सप्ताह सोने चांदी में नरमी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर का सोना वायदा पिछले सप्ताह 567 रुपये यानी 1.9% टूटकर सप्ताह पर बाजार बंद होते समय 51,448 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। सितंबर का सोना मिनी वायदा भी 1.91% गिरावट के साथ 51,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी का सितंबर वायदा 1,091 रुपये यानी 1.63% की गिरावट के साथ 65,976 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। नवंबर का चांदी मिनी वायदा भी 1.5% लुढ़क कर सप्ताहांत पर 68,836 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। डॉलर के मुकाबले रुपया बीते सप्ताह करीब 2% मजबूत हुआ। सप्ताह के दौरान ये 144 पैसे मजबूत हुआ और अंतर बैंकिंग द्वारा बाजार में शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर $1 73.40 रुपये का बिका। समीक्षाधीन सप्ताह में लंदन में सोना हाजिर $24.60 चमककर सप्ताहांत पर $1964.92 प्रति औंस पर पहुंच गया। दिसंबर का अमेरिकी सोना वायदा भी $25.6 की बढ़त के साथ $1972.60 प्रति औंस बोला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर $0.75 यानी मजबूत हुई और सप्ताहांत पर $27.52 प्रति औंस बिकी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बच्चों के लिए मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जानने के लिए विस्तार से देखते रहिए पूरी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। 1962 में केंद्र सरकार ने इसे रिवर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के नाम से शुरू किया था, जिसे आगे चलकर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहा गया। 7वें वेतन आयोग के तहत इस भत्ते में और इजाफा किया गया था और प्रति बच्चे सरकारी कर्मचारियों को 2250 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी 6,750 रुपये प्रति बच्चे दी जाती है। नियम के मुताबिक यह लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों पर मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को 3 बच्चों पर भी यह लाभ मिल सकता है जिनके नसबंदी ऑपरेशन के फेल होने के परिणाम स्वरूप बच्चे का जन्म हो। हालांकि नसबंदी फेल होने के बाद पैदा हुए एक ही बच्चे को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है और यदि उसके बाद भी संतान का जन्म होता है तो उसे इस पर यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि कर्मचारी की पहले से कोई संतान है और फिर जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर तीसरे को भी इस स्कीम के तहत अलाउंस में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए मिलने वाला अलाउंस सामान्य बच्चों की तुलना में दोगुना होगा। हालांकि यह रकम कर्मचारियों को साल के अंत में ही मिलती है और इसके लिए स्कूल के पिछले सत्र का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। रेलवे के कर्मचारियों को ये भी भत्ता मिलता है। बता दें कि यह अलाउंस बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए ही मिलता है। यदि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को सालाना तौर पर देखें तो यह 24,750 रुपये हो जाता है, जबकि हॉस्टल फीस 74,250 रुपये बनती है। बच्चों की फीस में इजाफे और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया था। चिल्ड्रन फीस अलाउंस का फॉर्मूला पहली बार 6ठे वेतन आयोग में ही लागू हुआ था। इस भत्ते को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा दस्तावेजों की भी ज़रूरत नहीं होती है। संतान के हेड की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र ही काफ़ी होता है। जहां बच्चा पढ़ रहा हो, इस सर्टिफिकेट में यह प्रमाणित किया जाता है कि बीते साल बच्चे ने हमारे संस्थान में इस कक्षा में पढ़ाई की है या नहीं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।